डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एटम स्टेबल कब होते हैं, जब उनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। एक एटम अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो स्टेबल होगा। इसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसका मतलब हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मीन्स कि हीलियम एक स्टेबल होगा। So we can define duplet rule as the tendency of atom to acquire 2 electrons in their valence shell is called as duplet rule. Dear students, stability का हमने एक और रूल पढ़ा कि जिसमें एटम को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होंगे तभी वो स्टेबल होगा। बस एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ही ऑक्टेट रूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। इसके पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट शेल में क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब नियॉन स्टेबल होगा। सो वी मे डिफाइन ऑक्टेट रूल एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन वैलेंस शेल व्हेन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। डियर स्टूडेंट्स, एक एटम का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इसका आंसर आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। याद रखें स्टूडेंट्स कि नोबल गैस इसीलिए अनरिएक्टिव और स्टेबल होती हैं क्योंकि उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। इसको एक एग्जांपल से भी देखते हैं। तो नोबल गैस एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हीलियम को देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 2। तो इसके सेंटर में आएगा न्यूक्लियस और पहला शेल होगा जो उसका वैलेंस शेल भी कहलाएगा और इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका डुप्लेट कंप्लीट है। हीलियम के बाद देख लेते हैं नियॉन का एटॉमिक नंबर होगा 10। तो उसके भी सेंटर में आएगा न्यूक्लियस, फिर आएगा फर्स्ट शेल जिसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर लास्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं उसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट की, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। तो इसकी भी आप कॉन्फ़िगरेशन देखें। फर्स्ट शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक और शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप काउंट कर लें 2 + 8 10 + 8 18। तो इसका मतलब कि आर्गॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको हम सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कह सकते हैं 1s2। इट मीन्स इसका डुप्लेट कंप्लीट है। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 2p6। अब आप देखें सेकेंड शेल और 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ से भी आपको ये शो हो रहा है। आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। काउंट कर लें 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इट मीन्स कि आपको 6 की रिक्वायरमेंट भी है तो आप 6 पुट कर दें। अब आप देखें थर्ड शेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कितनी आसानी से एक एटम को देख सकते हैं कि वो स्टेबल होगा, यानी उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सो इन शॉर्ट, हर एटम ये चाहेगा कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस एलिमेंट जैसी बनाए, यानी अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करे ताकि वो स्टेबल हो जाए।